दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। नंदन बंदन अभिनंदन है मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले आप लोग अपने हालचाल बता दो कि सभी के हालचाल कैसे हैं। आशा कर सकते होंगे कि सभी के हालचाल बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और जिंदाबाद होंगे। अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से पूरी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे संपूर्ण भूगोल कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज तुम्हारे यहाँ पे चल रही। इसी के एक नए टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे आज आगाज करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग अपनी कॉपी अपना पेन लेकर बैठेंगे क्योंकि आज ही बहुत ही गंभीर जटिल टॉपिक पे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, जिसे तुम लोग ग्रहण बोलते हो, भूकंप कहते हो। इन दो टॉपिकों पे हम एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ तो अलग बात होने वाली है मेरे प्यारे भाई कि आप लोगों ने वो शेर सुना होगा कि शेर इस प्रकार है कि मेरे प्यारे भाई कि कुछ बात है कि अभी हमें की हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। दिक्कत समस्या परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ना समस्या होगी ना समस्या होगी ना दिक्कत होगी। तो आइए सभी के सभी साथी अपनी कॉपी में लगा लो हेडिंग। कौन सी लगाओगे हेडिंग? ग्रहण हेडिंग लगाओगे तुम लोग अपनी कॉपी में। कौन सी हेडिंग लगाने वाले हो मेरे प्यारे भाई? ग्रहण हेडिंग लगाने वाले। आओ यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ग्रहण क्या होता है कि जो दिखाई नहीं देता है वही होता है ग्रहण। जिस पर लगता है, जिस पर लगता है वह दिखाई नहीं देता, वह दिखाई नहीं देता। जिस पर लगता है वह दिखाई नहीं देता है मेरे प्यारे भाई। ग्रहण तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तुम्हारा होता है सूर्य ग्रहण, पहला तुम्हारा होता है मेरे प्यारे भाई सूर्य ग्रहण। से क्या तात्पर्य? आइए, सूर्य ग्रहण से यह तात्पर्य है कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए मेरे प्यारे भाई। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो तुम्हारा भैया जी सूर्य ग्रहण लगता है। अब यहाँ पे चंद्र ग्रहण पे भी बात कर लो मेरे भैया। अरे ओ मुन्ना, चंद्र ग्रहण पे भी बात कर लो। चंद्र ग्रहण तुम्हारा कब लगता है? कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, जब भैया जी चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो आप बताएंगे कि जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए मेरे प्यारे भाई। तब तुम्हारा अगर पृथ्वी आ रही है तुम्हारा चंद्र ग्रहण लगेगा, अगर तुम्हारा चंद्रमा आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगेगा। दोनों बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बता दो, पूरी की पूरी बातें तुमको समझ में पड़ी कि नहीं पड़ी? बताओ। सभी को ये छोटी मोटी बातें पल्ले पड़ चुकी होंगी। दिक्कत समस्या परेशानी की बातें तो नहीं लल्ला? अरे ओ मुन्ना, बातें कतई भी नहीं होंगी। आइए आगे की प्रक्रिया यहाँ पे बताने वाले हैं कि भूकंप क्या होता है क्या नहीं होता। भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में धुआंधार लाजवाब तरीके से हमको यहाँ पे मिलने वाली है मेरे भैया। अरे ओ मुन्ना महोदय, अरे महोदय जी सुनिएगा, यहाँ पे देखिए भूकंप क्या होते हैं। अर्थक्वेक का नाम तुमने सुना होगा। देखो भूकंप डाल लो अपनी कॉपी में हेडिंग। भूकंप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बताओ मास्टर, इंग्लिश में भैया जी महोदय सुनिएगा। अरे महोदय इंग्लिश में सुनिएगा तुम लोग भूकंप के बारे में। तो पृथ्वी की बाहरी परत पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके के साथ ये हिंदी लाजवाब तरीके से तुम लोग यहाँ पे सुन पा रहे होगे कि कौन सी हिंदी है कि पृथ्वी की बाहरी परत पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की बाहरी परत पर, पृथ्वी की बाहरी परत पर उत्पन्न, पृथ्वी की बाहरी परत पर उत्पन्न कंपन को मेरे प्यारे भाई उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं मेरे भगुआ। अरे ओ महोदय,
कि पृथ्वी की बाहरी परत पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहते हैं। कहते हैं। बोलो बात क्लियर, बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। बात क्लियर की नहीं क्लियर भेजिए। अब इसका रीजन क्या होता है कि भूकंप आते ही क्यों है। अभी वेनेजुला में भैया जी भूकंप आया है, 1 मिनट में 10 लाख आदमी सोहा, भैया जी कतई सोहा हो गए। आइए अब इसका रीजन भी समझ लो, इसका कारण क्या होता है, इसके कारण पे भी बात करने वाले हैं। देखो भैया जी जो तुम्हारे यहाँ पे टेक्नोनिक भैया जी प्लेटें होती हैं, कौन सी प्लेटें होती हैं मैया, टेक्नोनिक प्लेटें, टेक्नोनिक टेक्नोनिक प्लेटों का आपस में टकराना, आपस में टकराना, आपस में टकराना, आपस में टकराना, आपस में टकराना मेरे प्यारे भाई। टेक्टोनिक प्लेटों का आपस में टकराना ही भूकंप का मेन मुख्य कारण होता है मेरे प्यारे भाई। आइए और पृथ्वी का भैया जी भूकंप मूल्य क्या होता है कि तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा ताबीज जन्नत है। पृथ्वी का भूकंप मूल्य क्या होता है बता दो जरा मास्टर, किसी को पता है महोदय? अरे सरकार तुमको पता है तो बता दो तुम लोग की भूकंप का मूल क्या होता है। भूकंप मूल क्या होता है कि पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं मेरे प्यारे, भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं मेरे प्यारे। पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं भूकंप मूल कहलाती है मेरे लल्ला। अरे ओ मुन्ना, इतनी बातें क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा कतई मेरे प्यारे भाई। ये छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती हैं, सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं। अधिकेंद्र क्या होता है कि पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं भैया जी। क्या लिखेंगे कि पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। कि पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं भाई साहब। भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, सबसे पहले पहुंचती हैं मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले भाई जी पहुंचती हैं, बोलो सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां भूकंप तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं अभिकेंद्र कहलाते हैं मेरे भैया। अरे ओ मुन्ना, इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई कतई मास्टर? ये छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती हैं, तो सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं तो इतनी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो बेझिझक, तुम लोग इसका इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। और गर्मी भैया जी एक बात तुम लोग हमारे ध्यान में कर लो कि जिसने अपने गर्मी के कमरे में पसीना बहाया है और कल उसी के कमरे में एसी लगी हुई है सरकार। तो आगे बात करने वाले हैं कि भूकंप तरंगों के प्रकार कितने होते हैं कितने नहीं होते हैं। ये छोटी मोटी बातें अरे लंबी हो जाती हैं, सावरिये को जब भी मुलाकातें हो जाती हैं। तेरा हंसना भी जन्नत है कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं लाला जब आग लगी हो सीने में। आइए यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भूकंप तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। हर एक छोटी मोटी बात तुमको पता होनी चाहिए क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कहाँ से कौन सा टॉपिक आ जाए। और यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भूकंप तरंगों के प्रकार, भूकंप तरंगों के प्रकार, भूकंप तरंगों के प्रकार मेरे प्यारे। पहले प्रकार पे यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राथमिक तरंगे क्या है क्या नहीं है पूरी जानकारी ले लो। और द्वितीयक तरंगे क्या है क्या नहीं है पूरी जानकारी एक ही वीडियो में समेट लो मेरे भैया। और तीसरी यहाँ पे सतही
तरंग होती है। तीसरी तुम्हारी यहाँ पे सतही तरंग होती है। पूरी जानकारी समेट लो, पता नहीं एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ दे। सबसे पहले प्राथमिक तरंग पे हम यहाँ पे प्राथमिक तरंग की गति कितनी होती है इस पे जानकारी देंगे। तो भैया जी सबसे ज्यादा गति इन्हीं की होती है सरकार, सबसे ज्यादा गति तुम्हारी इन्हीं की होती है। और भैया जी द्वितीय तरंग में क्या होती है कि भैया जी प्राथमिक तरंग की तुलना में कम, प्राथमिक तरंग की तुलना तुलना में कम मेरे प्यारे भाई होती है। और भैया जी इसकी गति सबसे कम होती है, सबसे गति सबसे कम होती है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे गति क्या होती है, सर्वाधिक गति तुमको यहाँ पे देखने को मिलती है प्राथमिक तरंग की। और पी का मतलब क्या है, प्राथमिक या प्राइमरी, प्राथमिक तरंग की तुलना में कम होती है द्वितीय तरंग की गति, लेकिन सतही तरंग की गति सबसे कम होती है मेरे प्यारे भाई। अब इनमें कौन सा प्रकाश यूज होता है उस प्रकाश पे भी बात हो जाए सरकार बताए मास्टर, ये छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती हैं। आइए इसमें तुम्हारा अंधेरे प्रकाश यूज होता है। कौन सा प्रकाश यूज होता है, अंधेरे प्रकाश मेरे प्यारे भाई यूज होता है। और इसमें तुम्हारा भाई जी अनुप्रस्थ प्रकाश यूज होता है, अनुप्रस्थ प्रकाश यूज होता है मेरे प्यारे भाई। और ये क्या है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है मेरे प्यारे भाई। क्या, सर्वाधिक विनाश करते हैं, विनाश, सर्वाधिक विनाश करती हैं मेरे लल्ला। अरे ओ मुन्ना, आइए ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। और इनका माध्यम क्या होती है, किस माध्यम में चल सकते हैं, किस माध्यम में नहीं चल सकते हैं, तो बता दो जरा। तो भाई ये तुम्हारी ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, और भैया जी गैस में भी चल सकती हैं। लेकिन तुम्हारी द्वितीय तरंगे जो हैं ये सिर्फ भैया जी ठोस में ही चल सकती हैं। पहला पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा भी पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा भी पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरे में भैया जी सिर्फ सतह पर चलती है। ये तुम्हारी क्या होंगी भैया जी, ये तुम्हारी सिर्फ सतह पर चलती है भैया जी, सतह पर चलती, सतह पर चलती हैं मेरे प्यारे भाई, सतह पर चलती है। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो वो कतई ही धुआंधार शानदार शानदार तरीके के साथ बता सकता है कि माध्यम ठोस द्रव गैस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और सतह पर चलती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है, गति सबसे कम होती है, सतही तरंग नंबर 1 नहीं होती है मेरे मेरे लल्ला। और ये महोदय इतनी बातें पूरी की पूरी अच्छी तरीके से शानदार तरीके से पल्ले पड़ी की नहीं पड़ी होंगी तो बता दोगे, हम तुमको फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे। अब बात करने वाले हैं किस पे, अब बात करेंगे कि भाई जी भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं और इनके जोन होते हैं। भारत में 4 जोन पाए जाते हैं, उन चारों जोनों पे धुआंधार लाजवाब तरीके से पूरी की पूरी बात तो होते हैं। कतई आओ यहाँ पे पूरी की पूरी बात कर दो लल्ला, अरे ओ मुन्ना आओ, किसी का हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज जन्नत है। देखो कि भाई जी भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ नाम सुना है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखेंगे कि भूकंप मापने के यंत्र, भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं मेरे प्यारे। भूकंप मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बता दो। भूकंप, भारत में भूकंप जोन कितने हैं, किसी को पता है कि नहीं पता है, बता दो सरकार कि भारत में भूकंप जोन कितने हैं भाई साहब। यहाँ पे पहला पॉइंट बना के लिखोगे कि भारत में 4 भूकंप जोन है, भूकंप जोन है भारत में 4 भूकंप जोन है सरकार। तो पहले जोन पे बात कर दें, कतई मेरे प्यारे भाई हर बात है वहीं पे, मतलब बदल गए हैं, जो कल था तेरा वो आज किसी का हो गया है। 100 रुपए आपके खाते में प्राप्त हुए हैं, अच्छी बात है, प्राप्त होने दो 100 रुपए। देखो यहाँ पे जोन 5वां क्या कहता है, सबसे खतरनाक क्षेत्र भाई साहब, ओ भाई साहब महोदय, सबसे खतरनाक, तो यहाँ पे रहेंगे खतरनाक,
खतरनाक क्षेत्र मेरे प्यारे भाई जोन 5 में देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। हिमालय तुम्हारा पूरा समिट जाता है, हिमालय तुम्हारा समिट जाएगा, पूर्वी उत्तर तुम्हारा समिट जाएगा, पूर्वी उत्तर समिट जाएगा, गुजरात समिट जाएगा मेरे प्यारे भाई, गुजरात इसी के अंतर्गत आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। और तुम्हारा जो कच्छ है, कच्छ भी तुम्हारा इसी के अंतर्गत आता है, ज्वाइंट 5 में के अंतर्गत आता है। इसकी मेरे प्यारे भाई तीव्रता कितनी रहती है, सरकार बोलो बाकी बम बिहारी लाल की तीव्रता 8 से 8 प्लस तक रहती है मेरे प्यारे भाई। दूसरे जोन पे बात करने वाले, दूसरा जोन तुम्हारा मेरे प्यारे भाई, दूसरा जोन तुम्हारा यहाँ पे चौथा जोन है, इसकी तीव्रता तुम्हारी 7 से 8 तीव्रता रहती है। दूसरे जोन की तीव्रता तुम्हारी 7 से 8 रहती है। और ये तुमको कहाँ देखने को मिलता है, दिल्ली का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो भैया जी, दिल्ली में देखने को मिलती है, फिर एनसीआर में देखने को मिलती है भैया जी। तो उसके बाद उत्तर का तराई क्षेत्र, उत्तर का तराई क्षेत्र मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे तुमको ये देखने को मिलती है सरकार। और तीसरे पे बात करेंगे इसको हटाने के बाद, तीसरे पे बात करेंगे इसको हटाने के बाद, हरे बात है वहीं पे मतलब बदल गए हैं, आज जोन पढ़ना पड़ रहा है, कल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आओ तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज़ जन्नत है। देखो अब यहाँ पे जो बात होगी धुआंधार होगी, इधर की बात ना उधर की बात, जोन पहला हो गया, जोन दूसरा हो गया, जोन तीसरा भी हो जाए। यहाँ पे देखोगे सरकार जोन तुम्हारा जो है तीसरा क्या कहता है बाबूसाई, जोन तीसरे की तीव्रता तुम्हारी कितनी रहती है, 6 से 7 इसकी तीव्रता रहती है, 6 से 7 इसकी तीव्रता रहती है। और ये तुमको यहाँ पे भैया जी मध्य भारत, बीच के भारत में देखने को मिलता है, मध्य भारत में तुमको ये देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। और जोन तीसरा होगा, जोन दूसरा क्या है इसकी मेरे प्यारे भाई, 5 से 6 तीव्रता है, 5 से 6 तीव्रता है मेरे प्यारे भाई। और ये तुमको भेजी दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है, दक्षिणी भारत में ये तुमको देखने को मिलता है। और एक बहुत ही गोल पॉइंट तुम्हारे एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा कि भूकंप से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है। तो भेजी भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप आने से पहले रेडान गैस की मात्रा मेरे प्यारे भाई बढ़ जाती है। बोलो बाकी हम बिहारी लाल की इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, कहते तुम लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में वो तुम्हारी दिक्कत होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी, दुविधा होगी, क्लियर कर दी जाएगी, आपकी इसका निवारण कर दिया जाएगा मेरे प्यारे भाई। आइए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो को तुम लोग हर एक बच्चे के पास शेयर कर दोगे, साथ ही में रिवीजन करते रहना है सरकार। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।